वेलकम टू स्टडी वीडियो ओनली फॉर स्टडी। फ्रेंड्स, आज इसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस पूछा है उसका आज हम लोग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने किया था। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। वितस्ता नदी के तट पर की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाए थे? तो गंधर कहलाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणतम पूरा स्थल कौन सा था? दयाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर थी। चौथी बौद्ध संगीति के किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि हैं। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को माना जाता है। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली था। सेन वंश संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन और विजय सेन दोनों था, लेकिन विजय सेन था उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। चौल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। राजपूत राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में की गई थी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ क्या होगा? पाणिनि होगा। ठीक है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने की थी। कब? 1922 ईस्वी में की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र एवं अश्वघोष के समय में हुई थी, अध्यक्षता में हुई थी। शामदेव के प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा ययाति केसरी ने करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित रखते थे? शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। द्वितीय जनसभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? बल्लभी में आयोजित हुई थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने शुरू किया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण है। पल्लव वंश का संस्थापक था प्रथम प्रदर्शक कौन था? प्रथम शासक कौन था? श्री विष्णु था। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना होता है। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में की गई थी। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? माता देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े थे, लेकिन 5वां जो जोड़ा था महाव्रत ब्रह्मचर्य को, वह किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो देवा नाम और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था।
आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। हर्यक वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? बिम्बिसार था। शुंग वंश का शासक संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? तो धनानंद को पराजित करके रखी थी। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद के बाद जोड़े गए मंडल कौन से हैं? तो पहला और 10वां है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मासी और पुरुषा अभिलेख में मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निबकाचार्य थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाविनिष्क्रमण। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का निवेश किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बना था? शुद्ध वर्मन बना था। ठीक है, कौन? महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का शासक कौन बना था? शुद्ध वर्मन बना था। आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र था। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? श्यामदेव को। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। दिल्ली नगर के स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? भानुगुप्त था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या था? तो मदुरै था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा था? तो धौलावीरा था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विजयनगर स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ में करवाया था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद से। फ्रेंड्स, ये 100 प्रश्न हो गए और बहुत ही कम समय में, सिर्फ 8 मिनट हुआ फ्रेंड्स। या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्बिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 है। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्ष ने प्रारंभ किया था। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? शिमु के द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइडेस्पिस का युद्ध या वितस्ता या झेलम का युद्ध, तीनों में से कोई भी हो सकता है। हाइडेस्पिस का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र कोड या एवं सिंह सेन। महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली था। तृतीय बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? तो मनु स्मृति है। स्मृति यहाँ पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्मृति होगा। यहाँ स्मृति लिखा गया, यहाँ स्मृति होगा। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बन गए थे? 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया था। पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ऋग्वेद
ऋग वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चंदहुद्रों से मिले। कहाँ से? चंदहुद्रों से मिले हैं। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? तो पाशा है। अथर्ववेद में मंत्र संख्या कितनी है? तो 5839 है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा द्वितीय था। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन हुए थे? तो महावीर स्वामी हुए थे। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रामानुजम है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है फ्रेंड्स? 12,99,600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 किलोमीटर है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या है? तो देवपायन है। देवयायन है। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो 14 पूर्व को कहा जाता है। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राजगिरी के समीप पावापुरी में हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन था? अपराजित था। अपराजित। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। 712 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो 49 दिनों में हुई थी। 49वें दिन हुई थी। सॉरी 49 दिन हुई थी। 49वें दिन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। हिजरी संमत का शुरुआत कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। ऋग्वेद का 9वां मॉडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी था। अशोक के सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? तो रुमिंदेई अभिलेख था। फ्रेंड्स यहाँ 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पर स्टैटिक्स के और करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस मिलेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगली बुद्ध के में अध्यक्षता में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन थी। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्ट्रीट है फ्रेंड्स। यहाँ क्या होगा? सम्यक आचरण होगा। ठीक है। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम शाही ने की थी। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो ईद ए मिलाद उनवी है। ईद ए मिलाद उनवी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। मत्स्य पुराण किस वंश की जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण से। तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। नागदशक किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक थी। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? क्षत्रिय से रखते थे। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप के समय में हुई थी, अध्यक्षता में हुई थी। माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत बीमल ने बनवाया था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से जाना जाता है। अशोक के गुरु कौन थे? मोगली पुत्र तिष थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति था। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां स्तंभ लेख है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूँ और जौ थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की गई थी।
बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ में वर्णित है? जातक में वर्णित है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सवाकामी, ठीक है, सवाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बल्लभाचार्य हैं। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2350 ईस्वी से पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। अष्टांगी मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। फ्रेंड्स, ये 198 है, अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।